वालेकुम जी। वेलकम बैक। सिटी मार्केट मेकर सीरीज एपिसोड 8 स्मार्ट मनी टेक्निक आज का हमारा टॉपिक है। एज नोन एज एसएमटी डाइवर्जेंस। सिंपल जबान में हम बात बोलते हैं इसको। तो पॉइंट ऑफ फोकस इन दिस मॉड्यूल इंट्रोडक्शन टू द आईसीटी एसएमटी। एसएमटी होती क्या है, किस तरह ट्रेड की जाती है, किस तरह चार्ट पे फाइंड की जाती है, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको यहाँ पे बताऊंगा। एसएमटी डाइवर्जेंस इन बुलिश कंडीशन, एसएमटी डाइवर्जेंस इन बेरिश कंडीशन। बुलिश कंडीशन में किस तरह ट्रेड होती है, बेरिश कंडीशन में किस तरह होती है, ये सारी चीज़ें आपको भी पता चलेंगी। बेसिकली सबसे पहले ये चीज़ मैं आपको बताऊँ, इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एसएमटी इसमें होती किस तरह, कितने तरह की है। आईसीटी में दो तरह की एसएमटीज पाई जाती हैं। पहली ये होती है कि वो कोरिलेशन एसएमटी होती है। कोरिलेशन से क्या मकसद है मेरा? कोरिलेशन में ऐसे होता है कि हम किसी भी पेयर को ट्रेड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप कह लें कि यूरो यूएसडी हम ट्रेड कर रहे हैं। तो अब जब हम यूरो यूएसडी ट्रेड कर रहे हैं तो हमारे साथ हम उसके जीबीपी यूएसडी जो उसका कोरिलेटेड पेयर है, जो उसके साथ चलता है, जैसे ये भाई भाई हैं कि अगर जीबीपी यूएसडी बुलिश जाएगा तो यूरो यूएसडी भी बुलिश ही जाएगा। तो ऐसे पेयर्स में जब हम ट्रेड करते हैं तो हम इनमें लिक्विडिटी स्वीप्स एरिया पर, इम्पोर्टेंट हाइज लोस पर हम अपनी लिक्विडिटी स्वीप पर एसएमटीज ढूंढते हैं। अब इसमें होता क्या है, एक सिंपल सा चीज़ होती है कि एक पेयर जो है वो आपका हायर हाई कर रहा है, ठीक है। पेयर ने हाई लगाया, लो लगाया, देन अगेन जीबीयूएसडी ने हायर हाई लगाया। अब सेम सिनेरियो में, क्योंकि ये दोनों सेम पेयर्स हैं, दोनों साथ मूव करते हैं, तो एज अ सिंपल वर्क यूरो यूएसडी को भी हाई ही लगाना चाहिए था। जब वो लो लगाने के बाद हाई लेने की तरफ गया तो वो हाई लेने लेने से फेल रह गया, और वो क्या करता है, वो जो है एक लोअर हाई कर फॉर्म कर देता है। लोअर हाई फॉर्म करने के बाद वो एक लोअर लो फॉर्म करता है। तो अब इससे क्या होता है कि जब ये यहाँ पे लोअर हाई फॉर्म कर रहा है और यहाँ पे जीबीपी यूएसडी में क्या हो रहा है, एक हायर हाई फॉर्म हो रहा है, तो आपके पास क्या चीज़ आ गई कि ये जो है, ये इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप है, ये स्मार्ट मनी जो है न्यू बाय ऑर्डर्स बिल्डअप करके एक्चुअली में सेल साइड टेकन आउट करने वाली है। क्यों? क्योंकि जो इसका एक्चुअल अपोजिट, सॉरी, पेयर था, साथ वाला पेयर था, वो फेल है, हायर हाई नहीं कर रहा, वो फेलियर स्विंग कर रहा है। तो इससे ये होता है कि प्राइस जो है वो एक्चुअली में सेल होने वाली होती है, लेकिन वो दिखा रही होती है कि भाई प्राइस जो है वो बुलिश जाने वाली होती है, लेकिन स्मार्ट मनी जो है एक्चुअली में बुलिश जाने वाली होती है। तो इससे मैं आपको क्या पता चला कि ये जो एक स्टॉप हंट था, ये एज अ ब्रेकआउट ट्रेडर क्या करेगा, ब्रेकआउट ट्रेडर ये करेगा कि यहाँ पे उसकी रेजिस्टेंस थी, ब्रेकआउट हो गई, अब वो यहाँ से बाय फाइंड करेगा, लेकिन एक्चुअल में जो है वो प्राइस ने जो है डाउन साइड की तरफ जाना होता है। तो ये हो गई एक कोरिलेशन एसएमटी की, कि एक पेयर जो है वो आपका हायर हाई फॉर्म करे, जो सेकंड उसका कोरिलेटेड पेयर है वो जो है वो आपका एक लोअर हाई या हायर लो जो है वो फॉर्म करे, और उसके बाद वो दोनों सेल ऑफ होंगे। अब इसी को अगर हम अपोजिट करें तो हमारे पास ये सीन होगा कि एक पेयर जो है वो आपका लो फॉर्म करेगा, एक पेयर जो होगा वो आपका लो फॉर्म करने में फेल हो जाएगा। ये जो एसएमटी होती है ये हमारे पास एक कोरिलेटेड एसएमटी होती है, जिसमें हमारे पास दोनों पेयर्स में या तो एक में लो लगे और दूसरे में ना लगे, या एक पेयर में हायर हाई लगे दूसरे में ना लगे। ये होती है हमारे पास एक एसएमटी। अब इसमें ये इशू आता है कि बाज़ दफ़ा लोग क्या करते हैं कि वो एक साथ ही उसको हर हाई लो पे जो है वो एसएमटी देखना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है, हर हाई लो पे आप एसएमटी देखेंगे तो वो आपको वो रिजल्ट्स नहीं देगी जो इसको एक्चुअल में ये देती है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर आगे बताता हूँ, लेकिन एक और जो है कॉन्सेप्ट जो है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। अब जब आपने पढ़ ली कोरिलेटेड एसएमटी, अब आप पढ़ेंगे इन्वर्स रिलेशन में। इन्वर्स रिलेशन से क्या मुराद है? फॉर द सेक, अब आप एक बात करें कि जीबीपी यूएसडी का इन्वर्स रिलेशन में पेयर है डीएक्सवाई, ठीक है। ऑलमोस्ट हर पेयर का इन्वर्स रिलेशन में जो है डीएक्सवाई इन्वर्स होता है, ठीक है। जिसमें यूएसडी में बाद में आता है, उनका डीएक्सवाई जो है वो इन्वर्स रिलेशन में काम आता है। अब आप बात कर रहे हैं कि जीबीपी यूएसडी हाई लगाने के बाद एक हायर लो करता है, उसके बाद वो एक लोअर हाई करता है, मतलब एक फेलियर स्विंग करता है।
फेलियर स्विंग करने के बाद वो एक सडनली, अब जब ये फेलियर स्विंग कर रहा था इस टाइम पे, तो जो DXY है वो जो है वो आपका लोअर लो लगा रहा था। एट दैट कंडीशन जब आपने ये चीज़ देख ली तो आपके पास ये एक सिंपल सी आ गई कि इसने जो लोअर लो किया है ये एज अ लिक्विडिटी पर्ज है। ये चीज़ आप नोट कीजिएगा कि जब कभी भी लिक्विडिटी स्वीप होती है तो उसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो आपकी सीधी सीधी लिक्विडिटी रन होती है, ठीक है। जब भी लिक्विडिटी स्वीप होती है वो दो तरह की होती है। पहली लिक्विडिटी रन होती है, लिक्विडिटी रन के टाइम पे कोई भी SMT नहीं होती। मतलब ये वाला पेयर हायर हाई फॉर्म करेगा, ये वाला पेयर आपका लोअर लो फॉर्म करेगा, और ये हो गई हमारी एज अ लिक्विडिटी रन। इसमें कोई SMT नहीं है, नेचुरल सेक्शन है, दोनों अपनी डायरेक्शंस कंटिन्यू करेंगे। एक होती है लिक्विडिटी पर्च। इसमें ये होता है कि एक पेयर जो है वो हायर लो फॉर्म करता है, एक पेयर जो है उसका इन्वर्स रिलेशन में वो लोअर लो फॉर्म करता है। ये कहलाती है लिक्विडिटी पर्च। इसमें ये होता है कि ये लिक्विडिटी पर्च करके अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज करने वाले होते हैं। इसको भी हम चार्ट पे देखते हैं अभी। तो ये हो गई हमारी इन्वर्स रिलेशन SMT के, एक पेयर जो है वो हायर हाई फॉर्म करे लेकिन उसका अपोजिट पेयर जो है जो उसके खिलाफ चलता है वो फेल हो जाए लोअर लो फॉर्म करने में। अब ये चीज़ हो गई। अब इसमें आप बोलेंगे कि कौन से पेयर्स होते हैं जो किसके पेयर्स के इन्वर्स रिलेशन में है। जिन पेयर्स में USD एंड में आता है, AUD USD, AUD NZD, GBP, यूरो, जिन जिन पेयर्स में गोल्ड, जिन जिन पेयर्स में USD एंड में आता है वो हमारे जो होते हैं वो DXY के वो इन्वर्स रिलेशन में आते हैं। और जिनमें USD पहले आता है, फॉर एग्जांपल USD JPY, USD JPY, ये DXY के कोरिलेटेड SM पेयर है। अब कोरिलेशन में बात करें तो GBP USD यूरो USD के साथ कोरिलेटेड होता है, AUD USD NZD के साथ कोरिलेशन में चलता है, और इसी तरह तकरीबन USD CAD जो है वो DXY के साथ कोरिलेशन में चलता है, USD JPY DXY के साथ कोरिलेशन में चलते हैं। इस तरह कंटिन्यू होता है। अब ज़रा बात करते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल अगर हम देखें हमारे पास ये एक पेयर है, ठीक है। GBP USD का ये मंथली चार्ट है, सेम वही चार्ट उसी टाइम का आपका जो है DXY का है, ठीक है। अब आप नोट करें कि जो ये लो है, ठीक है, जो ये हाई, सॉरी, ये वाला जो आपका हाई है, ट्रेडिंग व्यू पे देखते हैं इसको। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक हाई था जो कि हमारा, सॉरी ये USD है, ठीक है। GBP USD ने आपके पास एक हायर हाई फॉर्म किया है। हायर हाई फॉर्म करने के बाद वो जो है, अब जब इसने ये वाला हाई स्वीप किया, अब इस हाई को आप नोट कर लें, 3 जुलाई 2023, ठीक है। अब हम इसको DXY पे देखते हैं। इसको जब हम DXY पे देखेंगे, DXY पे देखने के बाद 3 जुलाई 2023 का जो लो था वो DXY में स्वीप है। अब आपने क्या पढ़ा कि एक पेयर जो है वो आपका हायर हाई फॉर्म कर रहा है, लेकिन जो उसका इन्वर्स रिलेशन वाला पेयर है वो जो है फेल्ड हो रहा है लोअर लो फॉर्म करने में। अब जब वो फेल हो रहा है लोअर लो फॉर्म करने में तो ये एक क्लियर SMT होती है कि ये जो आपकी लिक्विडिटी स्वीप की है GBP USD ने जो लिक्विडिटी स्वीप की है वो लिक्विडिटी रन नहीं है, लिक्विडिटी पर्ज है, जिसकी वजह से वो फिर अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज करना शुरू कर देता है। इसको आप अगर मज़ीद कंफर्म करना चाहते हैं तो इसको पहले आपके पास एक SMT आ गई आपकी इन्वर्स रिलेशन में, ठीक है। अब आप इसको मज़ीद अगर देखना चाहें तो इसको यूरो USD जो इसका कोरिलेशन पेयर है उसमें देख सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अगर एक पेयर जो है हायर हाई फॉर्म कर रहा है लेकिन जो उसका दूसरा पेयर है वो हायर हाई फॉर्म नहीं करता, ठीक है। अब आप देखें तो ये आपके पास एक
हायर लो था, ठीक है। जीबीपी यूएसडी ने हायर हाई फॉर्म किया, यूरो यूएसडी ने हायर लो फॉर्म किया। इसका जो है ये सीधा सीधा एक रीज़न होता है कि अब जो है ये लिक्विडिटी जो है वो पर्ज हुई है और अब जो है प्राइस में आपको एक हैवी शिफ्ट देखने को मिल सकता है। अब आप एक और एग्जांपल देखते हैं, एयूडी एनजेडी में देख लेते हैं। एयूडी में जब हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, अब आप नोट करें कि 12 जून 2024 का हाई जो है वो पेंडिंग है 8 जुलाई 2024 के टाइम पे, ठीक है। यहाँ पे जो है प्राइस लो लगाती है, उसके बाद हायर लो करती है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस जो है वो डायरेक्ट हायर हाई करने के लिए आती है। आपका 12 जून 2024, 11 जुलाई 2024 प्राइस जो है वो हायर हाई फॉर्म करती है, लेकिन इसके कोरिलेटेड पेयर में जो है हायर हाई फॉर्म नहीं होता है, जिसकी वजह से फिर दोनों में सेल ऑफ देखने को मिलता है। तो ये जो है ये आपको एक सिंपल एज एसएमटी वर्क करती है। अब आप बोलेंगे कि बिलाल भाई ये तो काफ़ी बड़ी एसएमटी है, मंथली टाइम फ्रेम या डेली टाइम फ्रेम, हम स्कैल्पर लोग कहाँ जाएं? स्कैल्पर्स के लिए एक सिंपल सा ट्रिक होता है, आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपने इन लॉस पे देखना है। हर हाई लो पे एसएमटी आपको नहीं मिलेगी, आपको एसएमटी मिलेगी प्रीवियस डे हाई लो। प्रीवियस डे हाई लो आपने मार्क करके रखना है, इसमें आपको एक चांस देखने को मिल सकता है प्रीवियस वीक हाई लो। प्रीवियस वीक का हाई और प्रीवियस वीक का लो जो है वो बहुत मैटर करता है इस चीज़ में, ठीक है। एक चीज़ हो गई प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस मंथ हाई, प्रीवियस मंथ लो। उसके बाद प्रीवियस क्वार्टर हाई। क्वार्टर हाई क्या होता है? 3 महीने, जो एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, वो जो हैं आपने लोज और हाईज जो हैं उसके वो मार्क करके रखने हैं। इससे क्या होगा, अब ये आपके पास एक स्पेसिफिक आ गया, लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप एज अ सेशंस पे भी एसएमटी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एशियन सेशन के बाद लंदन सेशन ओपन होता है, लंदन सेशन में हो सकता है आपको एक पेयर जो है, फॉर एग्जांपल गोल्ड की बात कर लें कि गोल्ड जो है वो आपका एशियन सेशन का लो जो है वो स्वीप कर ले, लेकिन जो आपका अनदर पेयर है सिल्वर, जो सिल्वर इसका कोरिलेटेड पेयर है, वो एशियन का लो नहीं स्वीप करे। ये आपके पास एक एज अ सेशन एसएमटी होती है, आप सेशन के हाई तक इस चीज़ को भी ट्रेड कर सकते हैं। और इसी तरह आप हर सेशन में एज अ एसएमटी शॉर्ट टाइम फ्रेम स्कैल्पिंग भी अगर चाहें तो देख सकते हैं। और अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेडर हैं तो ये प्रीवियस डे हाई लो इंट्राडे में आपको काम आएगा। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आपको प्रीवियस वीक हाई और प्रीवियस वीक मंथ लो पे एक अच्छी एसएमटी ट्रेड मिल सकती है। क्वार्टर वाली जो है वो स्विंग ट्रेड्स के लिए होती है। और आपको इंशाल्लाह क्वार्टरली थ्योरीज जब पढ़ेंगे तो आपको जो है उसमें इप्टा डेटा रेंजेस जब आप पढ़ेंगे, इंशाल्लाह आगे वीडियो आएंगी उसकी भी, तो उसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि एसएमटी को आप इप्टा की डेटा रेंजेस के साथ किस तरह अलाइन करेंगे और फिर वो आपको किस तरह आपके साथ वर्क करेंगी। और एक गुजारिश है कि ग्रुप ज्वाइन कर लें तो काफ़ी फ़ायदा होगा। उस ग्रुप से भी आपको लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूँगा। तब तक के लिए इंशाल्लाह ख्याल रखिएगा। अब मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।